नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन का शुरुआत करते हैं। गुजरात की औद्योगिक नगरी सूरत से बड़ी खबर। यहां पर उतारिया रोड पर सूरत के पालनपुर पाटिया क्षेत्र के लोग उतर गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें, ओडिशा के लोगों को उनकी सरकार वापस ले जा रही है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इससे नाराज लोग सड़क पर उतर आए। हालांकि प्रशासन सड़क पर उतरे लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी है। तो आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर गुजरात के औद्योगिक नगरी सूरत से। यहां पर उतारिया रोड पर सूरत के पालनपुर पाटिया क्षेत्र के लोग उतर आए हैं। बड़ी तादाद में उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए और इनमें बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। दरअसल ओडिशा के लोगों को उनकी सरकार वापस ले जा रही है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को ले जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। इससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग जो हैं वो सड़क पर ही उतर आते हैं। हालांकि प्रशासन सड़क पर उतरे लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी है। और हम आपको सूरत की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक शहर की है तो वहीं दूसरी गांव की तस्वीर, जहां पर किस तरह लॉकडाउन में नियम को तोड़ा जा रहा है और धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की। ये देख लीजिए दो तस्वीरें। किस तरह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं मजदूर सड़क पर उतर आते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर गांवों में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं पब्लिक को कंट्रोल में करने के लिए। उन्हें समझना होगा कि सरकार हर वर्ग पर ध्यान दे रही है और थोड़ा धैर्य रखें। ये जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आपके और हमारी हिफाजत के लिए ही है। इस तरह से सड़कों पर एक साथ ना उतरे। कोरोना योद्धाओं की जो कोशिशें हैं उन पर इस तरह से पानी ना फेरे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें बताती है कि हालात जो हैं वो चिंताजनक है। किस तरह से मजदूरों का बड़ी तादाद में उतरकर एक साथ हंगामा देखने को मिलता है। देखिए, और अहम खबर प्रदेश में कोरोना पर अपडेट आपको दे दे। 2 और मरीजों की मौत हुई। कोरोना से अब तक 77 की मौत हुई, तो वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3016 हुई। 7 और नए पॉजिटिव मामले सामने और अब तक 937 को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश के 29 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो राजस्थान में कोरोना को लेकर के क्या कुछ आंकड़े हैं आपको बता देते हैं। 2 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना से अब तक 77 की मौत हुई। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3016। हालात चिंताजनक। 7 और नए पॉजिटिव मामले सामने आए और अब तक 937 को डिस्चार्ज किया। प्रदेश के 29 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। और आइए अब मैप के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश में कहां पर कितने मामले। देखिए, भरतपुर में 114, जयपुर में 1008, टोंक में 134, कोटा में 212, बांसवाड़ा में 66, नागौर में 118, जोधपुर में 769, बीकानेर में 38, अजमेर में 168। तो राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस कदर से बढ़ रहा है वो देख लीजिए। हालांकि तमाम प्रयास सरकार के द्वारा, कोरोना योद्धाओं के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी, उनका साथ होना बेहद आवश्यक है।
आज से लॉकडाउन 3.0 लागू होने के बाद लोगों को आज से कुछ राहत मिली है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही शुरू हुई, रेड जोन में भी आवाजाही दी गई और छूट दी गई है वहां पे। हालांकि 2 व्हीलर पर एक सवारी और 4 व्हीलर में ड्राइवर सहित 3 लोगों को छूट दी गई है। देश में आज से लॉकडाउन 3 लागू हो चुका है और लॉकडाउन 3 के बाद कुछ राहतें सभी जगह पे दी गई है। जयपुर रेड जोन में है, ऐसे में यहाँ पर मुख्य बाजारों में कुछ कैटेगरी को छोड़कर कोई दुकान नहीं खुलेगी। इन कैटेगरीज में अगर शामिल किया जाए तो किराना की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिक शॉप्स हैं, ऑप्टिकल शॉप्स हैं, इसके अलावा मेडिकल स्टोर हैं और इसके साथ ही मोबाइल रिचार्ज की जो दुकानें हैं वो अब मुख्य बाजारों में खुलाई दिखाई दे रही है। इसके अलावा तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। लेकिन जो बड़ा बदलाव देखा गया वो देखा गया लोगों की आवाजाही पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो सड़कें अभी तक सूनी पड़ी हुई दिखाई देती थी वहां पर अब अच्छी खासी हलचल हो गई है, क्योंकि रेड जोन में भी सिंगल 2 व्हीलर पे एक व्यक्ति सवारी कर सकता है और इसके अलावा जो 4 व्हीलर है उसमें ड्राइवर सहित 2 लोग यात्रा कर सकते हैं और शाम 7 बजे तक आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं है। हालांकि अगर पुलिस आपको रोकती है तो आपको ये बताना होगा कि आप किस वजह से, किस काम से निकले हैं। पहले बाहर निकलने के लिए पास बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन अब इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है और यही वजह है कि रेड जोन के भी जो बाजार हैं, जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर है, वहां पर लोगों की आवाजाही साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती भी बनी हुई है कि कहीं ये छूट लोगों के लिए दोबारा से आफत का सबब ना बन जाए। यही वजह है कि अभी चेक पोस्ट को नहीं हटाया गया है। पुलिस को लगता है कि नियमों की अवहेलना हो रही है तो पुलिस लोगों को रोक भी रही है और उनसे बाहर निकलने का कारण भी पूछ रही है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर में लॉकडाउन के बीच कोरोना वॉरियर्स बेजुबानों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से खास तौर पर गाय, स्ट्रीट डॉग, बिल्लियां और पक्षी परेशान हैं। वहीं इन वॉरियर्स की अच्छी पहल की शुरुआत करते हुए पक्षियों के लिए शहर भर में भोजन परोसते हैं। मौके का जायजा लिया अरबाज अहमद ने। जारी लॉकडाउन की वजह से जो हालात हैं उसमें इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवरों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जयपुर के अंदर हम मोहाना मंडी के पास मौजूद हैं, जहां के इलाके में जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेजुबान सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे गाय हो चाहे कुत्ते हो, बंदर हो, वो भूखे ना सोएं, उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव सांखला हमारे साथ में मौजूद है। सर, किस तरह से आप ये मुहिम चला रहे हैं और क्या आपने कोशिशें की? देखिए, इस लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे गाय, कुत्ते, पक्षियाँ वगैरह सब बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासे हैं। तो हम लोग जगह जगह अलग अलग जाके इनको खाना और पानी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें किस तरह का खाना रहता है और गाय के लिए क्या रहता है, बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको कैसे खाना आप दे रहे हैं? देखिए, गाय के लिए तो हरा चारा हम लोग दे रहे हैं और उसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं। उसमें गाजर, टमाटर, खीरा वगैरह ये सारी आ जाती है। डॉग्स के लिए है, उसमें चावल, दूध वगैरह होता है, रोटी होती है और पेडिग्री होती है। ये आप लोग तमाम चीज़ें खुद, ज़्यादातर जो चावल वगैरह है घर में ही तैयार करते हैं? नहीं, हम बनवाते हैं, इसको पेमेंट देके बनवाते हैं और बाजरा वगैरह जो होता है, जवार, बाजरा, मक्का, वो भी बाजार से लाके कबूतरों को डालते हैं। कितना एरिया आप लोग कवर करते होंगे जयपुर में, लगभग आसपास का जो पूरा इलाका है? ये बस ये मोहाना मंडी के आसपास का सारा एरिया। मोहाना मंडी है, मोहाना मंडी है, अजमेर रोड वगैरह, रोड है, निर्माण नगर और ये पूरा इलाका कवर किया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि लोगों को आगे आना चाहिए मदद के लिए? ऑफ कोर्स लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत सारे जानवर बेचारे भूखे मर रहे हैं इस टाइम पे और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर घर अगर किसी एक जानवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ले, अगर ये अपने आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। लॉकडाउन 3.0 शुरू हुआ है। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करके ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी किए। ऐसे में कोटा, क्योंकि फिलहाल रेड जोन में है, शहर के 9 थाना इलाकों में कर्फ्यू घोषित है। कोटा में लॉकडाउन के तीसरे फेज के पहले दिन का जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत आज से हो चुकी है, लेकिन कोटा क्योंकि रेड जोन में है, ऐसे में फिलहाल कोटा में किसी तरह की अन्य रियायतें या छूट नहीं दी गई है। लेकिन आज सड़कों पर आप देख सकते हैं, कोटा की सड़कों पर आज लोग निकल रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि कुछ रियायतें मिल जाएंगी। लेकिन जिला कलेक्टर ने अभी फ़िलहाल
हालात जो पहले के हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी कोई आदेश नहीं निकाला है कि किस तरह की छूट कोटा में दी जाएगी, क्योंकि रेड जोन में कोटा शामिल है। लेकिन ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पर जिस तरह से पहले जो छूट दी गई थी वो बरकरार है, और ग्रामीण इलाकों के लिए भी अभी फ़िलहाल कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। जिला कलेक्टर और तमाम अधिकारी आज बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कोटा में किस तरह से कहाँ पर रियायत दी जा सकती है, कहाँ पर छूट दी जा सकती है, किन किन एरियाज़ में दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, और किन किन क्षेत्रों की में जो दुकानें हैं या किस किस काम की जो दुकानें हैं उनको खोला जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आज क्योंकि जिस तरह से 3.0 लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तो लोगों की भीड़ जो है वो सड़कों पर नज़र आ रही है। ये कहीं ना कहीं दुखद पहलू है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की पालना ही सबसे बड़ा बचाव इसमें कहा गया है और सबसे बड़ा बचाव इसको माना गया है, और इसी की पालना के चलते लॉकडाउन किया गया है। और कोटा के 9 थाना इलाकों में कर्फ्यू है। ऐसे में कोटा रेड जोन में है और दिनों दिन पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो पूरी एहतियात बरत रहा है, पूरे नियम कायदे के साथ साथ। अब क्योंकि अन्य शहरों में जिस तरह से छूट दी गई है उनसे मद्देनज़र कोटा में क्या किया जा सकता है, किस तरह के आदेश जो है वो निकाले जाएं जिससे सोशल डिस्टेंस की भी पालना हो सके और जो लोगों को ज़रूरी सामान है वो भी मिल सके, और जिस तरह के अन्य ऑफिस और कृषि आधारित उद्योग या दूसरे कोई जो भी उद्योग धंधे हैं उनको किस आधार पर खोला जाए, कितनी उनको समय सीमा निर्धारित की जाए, इन सब के बारे में आज जिला कलेक्टर पहले अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, और उसके बाद में आज शाम को जो आदेश जारी होगा उसके मुताबिक जो है कोटा में लॉकडाउन की 3.0 की जो तमाम चीज़ें हैं वो साफ़ हो पाएगी। लेकिन उन सब के बीच कोटा की सड़कों पर आज सुबह से जिस तरह से भीड़ नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है लोगों की लापरवाही को दर्शा रही है कि यही लापरवाही जो है भारी पड़ सकती है। कोटा रेड जोन में है और लगातार कोटा में संक्रमित रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोचिंग स्टूडेंट्स के यहाँ से जाने का सिलसिला जारी है। आज भी बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो लौट रहे हैं। कुछ देर बाद जो है एक और ट्रेन रवाना होगी जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे। उससे पहले करीब 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट कोटा से विभिन्न प्रदेशों के बसों के जरिए जा चुके हैं। झारखंड और बिहार के लिए जो ट्रेन चलाई गई है उससे भी जो है हज़ारों स्टूडेंट अपने घरों पर पहुंच चुके हैं, और आज भी स्टूडेंट्स का जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन फ़िलहाल कोटा में लॉकडाउन 3.0 को लेकर के जिला कलेक्टर की ओर से कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। उसके बाद ही साफ़ हो सकेगा कि रेड जोन एरिया क्योंकि घोषित है कोटा, ऐसे में कहाँ पर छूट दी जा सकती है, उन तमाम पहलुओं पर शाम को तस्वीर साफ़ होगी। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। लॉकडाउन के दौरान अजमेर में गत 45 दिनों से फंसे देश के अन्य राज्यों के लोगों को उनके गृह प्रदेश भेजने की कवायद शुरू की गई। राज्य सरकार की पहल पर अजमेर से कोलकाता के लिए पहली स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसमें 1188 लोग पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनकी सलामती और अभिवादन के लिए पूरा प्रशासनिक अमला स्टेशन पर मौजूद रहा। इस दौरान अपने गृह प्रदेश लौटने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही थी। वहां का जायजा लिया संवाददाता अभिजीत दवे ने। महामारी को लेकर देश में लागू पिछले 45 दिन से लॉकडाउन के बीच में अजमेर से आज एक अच्छी खबर निकल के आई है। ज़ायरीन जो फंसे हुए थे दरगाह क्षेत्र में पिछले 45 दिन से, उनको लेकर आज एक स्पेशल ट्रेन अजमेर से कोलकाता के लिए रवाना हुई है। करीब 1188 ज़ायरीन इस स्पेशल ट्रेन में सवार हुए हैं, और देखिए जब ये यहाँ से लौट रहे हैं तो इनके चेहरे पर खुशी साफ तौर से दिख रही है। ये खुद ताली बजाकर जो है स्थानीय प्रशासन का, रेलवे विभाग का जो है आभार जता रहे हैं। और न सिर्फ ज़ायरीन बल्कि आप देखिएगा पूरे इस अजमेर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तालियां बजाकर, हाथ हिलाकर दरगाह कमेटी के नुमाइंदे हैं, चाहे अंजुमन के नुमाइंदे हैं, तमाम लोग जो हैं वो इनका जो है अभिवादन कर रहे हैं और जो इनकी सुरक्षित सलामती की यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए जो जिलाधीश जो है अजमेर के कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कलेक्टर साहब से बातचीत करेंगे। कलेक्टर साहब, पहली ट्रेन रवाना हुई है, किस तरह का रहा? 1186 जो पिलग्रिम्स आए हुए थे दरगाह में, वो पूरी ट्रेन भर के गई हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को मास्क, सैनिटाइज़र और रास्ते में खाने के लिए हम लोगों ने सारा फूड भी इंतजाम किया है।
काफ़ी खुश हैं लोग और बहुत अच्छे से सारा इंतजाम रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, चाहे दरगाह कमेटी के सदर हों अमीन पठान, वो खुद यहाँ मौजूद थे। हम उनसे बात करेंगे। अमीन पठान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। पठान साहब, पहले जत्था जायरीन का रवाना हुआ है, अभी कुछ और जायरीन भी फंसे हुए हैं, क्या कोई और स्पेशल ट्रेन? देखिए, मैक्सिमम जो पैसेंजर है, जो जायरीन थे, जो श्रद्धालु थे, वो जा चुके। मैं सभी लोगों का, जिसमें अजमेर प्रशासन का, राजस्थान सरकार का, पश्चिम बंगाल सरकार का और जो भामाशाह थे, जिन लोगों के सहयोग से ये ट्रेन गई है, उसके अंदर मैं दरगाह कमेटी के साथ अंजुमन, शहीद जाजगान, उसके अलावा दीवान साहब और यहाँ जो भी भामाशाहों ने इसके अंदर सहयोग दिया, उन सब की कोशिशों से ये ट्रेन जा पाई है। इनको निःशुल्क भेजा गया, सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की थी, लेकिन इन सब भामाशाहों की वजह से ये सब अरेंजमेंट हुए। और मैं ख़ास तौर से जो हमारे माइनॉरिटीज़ के जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी से बात की और जो कुछ रुकावटें आ रही थी उन सबको दूर करवाने में उन्होंने भी सहयोग दिया, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और तमाम लोगों ने जो है उनका ताली बजाकर अभिवादन किया और बहुत जल्द जो बाकी दूसरे फंसे हुए लोग हैं उनकी भी जल्द रवानगी यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। श्री गंगानगर ग्रीन जोन में है, लेकिन 17 मई तक यहां भी लॉकडाउन लागू रहेगा। यही वजह है कि सहकारी उपभोक्ता भंडार पर विशेष सावधानी बरती जा रही है ताकि कोरोना को हराया जा सके। जायजा लिया संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन फेज 3 को शुरू कर दिया है, जो 17 मई तक लागू रहेगा। हालांकि राजस्थान के सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर जिला अभी तक ग्रीन जोन में है, क्योंकि अभी तक यहां पर कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि ग्रीन जिला है, यहाँ पे कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद श्री गंगानगर जिले के प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद हैं और क्योंकि ये जानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। अभी हम इस मौजूदा हालात में हम यहाँ पर श्री गंगानगर के होलसेल भंडार में मौजूद हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि ग्राहक जो भी सामान लेने आ रहे हैं, अपने अति आवश्यक सामान जो लेने आ रहे हैं, उनको 1 बाय 1 ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और जब वो प्रवेश करने आते हैं तो उनको सैनिटाइज कराते हैं, आने से पहले उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को अंदर होलसेल भंडार में नहीं प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यहाँ के होलसेल भंडार के अधिकारी, जिनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से पालना की जा रही है। देखिए, सरकार के आदेशों की, निर्देशों की पूरी तरह पालना की जा रही है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। स्टाफ को भी, जो आधा स्टाफ है, बुलाया जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है उनको बुलाया जा रहा है। जैसे पैकिंग के लिए है और सामान पैक करवाने के लिए हैं और जो बिल काटने के लिए। काउंटर हमारे पास 4 थे, जो 2 काउंटर को हमने चालू किया है, 2 बंद कर दिए हैं। और ग्राहक को अंदर तभी आना दिया जा रहा है जब अंदर 5 जने हैं और एक चला गया, तो चौथा जब 4 रह गए तो एक 5वां लिया। और ग्राहक को अंदर, मास्क वाले को अंदर आने दिया जा रहा है, मास्क लगाया है सारा स्टाफ ने। और ग्राहक जब अंदर आता है तो उसके हाथों को पूरी तरह जो शुगर मिल का सैनिटाइजर है उनसे धुलाया जाता है। तो इस तरह पूरी तरह से हम चौकन्ने हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो गंगानगर जिला है वो ग्रीन जोन जो है बना रहे। ठीक है, माना कि श्री गंगानगर जिला ग्रीन जोन में है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है और इसके लिए यहाँ के लोग और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद हैं। और यही वजह है कि श्री गंगानगर के सुपर बाजार में 5 से ज़्यादा ग्राहकों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है और साथ में बिना मास्क, बिना सैनिटाइज किए हुए इस स्टोर के अंदर नहीं आ पाएंगे। अभी हम देख सकते हैं किस तरह से सुपर बाजार के यहाँ पे 5 काउंटर है, लेकिन 5 काउंटरों में से केवल 1 या 2 काउंटर को ही ऑपरेटिंग किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या किसी भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। अभी हमारे साथ यहाँ सहकारी उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन हैं, हम इनसे बात करते हैं। संक्षिप्त में बताइएगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। सरकार के आदेशानुसार जो सोशल डिस्टेंस रखा गया है, हम उसकी पूरी पालना कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो जहाँ तक होलसेल भंडार का सवाल है, हमने सहकारी मोबाइल वैन द्वारा घर घर राशन वितरित किया है और कम से कम 40 दिन से हम राशन वितरित कर रहे हैं, जिससे कालाबाजारी पर काफ़ी अंकुश लगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बीच उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने करीब 5,500 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया। वहीं अब वाहनों की आवाजाही को स्वीकृति मिली है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने भी जब्त वाहनों को रिलीज करना शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चालान काट रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली हजारों गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था। करीबन 5,500 से ज़्यादा गाड़ियों को जब्त किया गया, जिन्हें अलग अलग जगह पर रखा गया। और आप देखिए कि आज जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है और लोगों की आवाजाही की परमिशन दी गई है, तो ऐसे में
पुलिस विभाग द्वारा अब गाड़ियों को रिलीज़ किया जा रहा है। और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि अब पुलिस विभाग इन गाड़ियों को जो कि जब्त की गई थी उन्हें रिलीज़ करने की कार्रवाई कर रहा है, तो आप देखिए कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस के अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए लोगों को गाड़ियां रिलीज़ की जाए और एक एक व्यक्ति को यहां पर अंदर बुलाया जा रहा है। चालान की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है और उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए और लॉकडाउन के दौरान जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की पालना कराते हुए यहाँ पर गाड़ियाँ रिलीज़ करने की प्रक्रिया इस समय पुलिसकर्मी करते नज़र आ रहा है। आप देखिए कि कंट्रोल रूम के अंदर लोगों की लाइन लगी हुई है। इसके अलावा कंट्रोल रूम के बाहर की भी यदि तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी लोगों की कतारें हैं जो कि ये दिखा रही है कि बड़ी तादाद में गाड़ियां जब्त की गई थी जिन्हें आज छोड़ा जा रहा है। सीआई पूनाराम जी हमारे साथ में। सीआई साहब, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है आज, किस तरह से गाड़ियों को रिलीज़ किया जा रहा है? लॉकडाउन के दरमियान जो भी वाहन हमने जब्त किए थे, तकरीबन यातायात शाखा द्वारा 1500 से अधिक वाहन, दोपहिया और चारपहिया वाहन हमने उदयपुर शहर में जब्त किए थे। उन सभी वाहनों को रिलीज़ किया जा रहा है। जो नियमानुसार जो भी उनका जुर्माना राशि और प्रशमन की जाकर उनको वाहन को छोड़ा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य किस तरह से नियमों की पालना करा रहे हैं? कोरोना संक्रमण को देखते हुए अन्य क्षेत्र में किसी तरह की रियायत दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो पालना सुनिश्चित हो। इसके अलावा भी जिस प्रकार से आज लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत मिली आम जनता को सुबह 7 से लेकर शाम की 7 बजे तक, इसका हमने भी ख्याल रखते हुए कि हमारा मकसद है कि हर व्यक्ति को उसकी वाहन वापस मिले और वो अपने रोजमर्रा के कार्य कर सके और पूर्व में जो उसने गलती की उस गलती का वापस सुधार हो। हमारा लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ में छूट क्या मिले? शराब की दुकानों पर संग्राम छिड़ गया। जयपुर से लेकर दिल्ली तक शराब प्रेमियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा डाली। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और आप टीवी स्क्रीन पर खुद तस्वीरें देखिए, कैसे महामारी का खौफ भूले ये लोग दारू के दंगल कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें जहां पर शराब के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खुली तो देश भर से कई रोचक तस्वीरें देखने को मिली। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। एक तरफ शराब की दुकान खुलने का जश्न मना और वो भी पटाखे चलाकर, तो वहीं दूसरी जगह शराब खरीदने आने वालों का फूल माला से स्वागत किया गया। तो तीसरी तस्वीर में शराब का भोग लगाया। तीनों तस्वीरें कर्नाटक की। देखिए, पहली तस्वीर में शराब की दुकान खुलने पर जश्न का माहौल। हालांकि जश्न तो कई जगहों पर मनाया, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी अलग है। तो दूसरी तस्वीर और भी गजब की। आज तक आपने शायद ही ऐसी तस्वीर देखी होगी। अंदाजा लगाए कि कोई शख्स शराब खरीदने दुकान पर पहुंचे और उसका फूल माला से स्वागत होने लगे। तो वही तीसरी तस्वीर में शराब का भोग भगवान को लगाया जाता है। 40 दिन बाद शराब की दुकान खुलने पर शराब पीने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये तस्वीर हैरान करने के साथ ही सोचने को भी मजबूर कर रही है। और चलिए सबसे पहले कर्नाटक ले चलते हैं। यहाँ शराब की दुकान खुलने पर जश्न का माहौल देखिए, किस तरह से जश्न मनाया जाता है। लोगों ने आतिशबाजी की, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो कहीं पर आतिशबाजी देखने को मिली, कहीं पर भगवान को भोग लगाया जाता है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे। लॉकडाउन में किस तरह से शराब प्रेमियों की खुशी जाहिर होती है। और चलिए अब विशाखापट्टनम की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर 40 दिन बाद शराब की दुकान खुलने पर शराब पीने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उदयपुर के नीमचखेड़ा इलाके में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में जमकर लाठी और ईंट पत्थर चले। आपसी झड़प में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों तरफ से बड़े बड़े ईंट और पत्थर के टुकड़ों से हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से 2 गुटों में किसी बात को लेकर रोजाना झड़प हो रही है। आज स्थिति ऐसी हुई कि दोनों गुट बीच रास्ते पर आकर आपस में भिड़े और एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया।
सूचना के बाद अंबा माता थाना पुलिस ने इलाके का दौरा किया और मामले की जांच में जुटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उदयपुर के नीमच से जहां पर देखें कि किस तरह से हिंसक झड़प की तस्वीरें आती है। आपसी झड़प में कई लोग घायल होते हैं, दो गुटों में हिंसक झड़प होती है और नौबत यहां तक आती है कि एक दूसरे पर पत्थर चलाने से भी नहीं चूकते। किस तरह से लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं लोगों के, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए तस्वीरें बताती है कि किस तरह से लापरवाही इस दौरान देखने को मिलती है। लोग भूल जाते हैं कि कोरोना का कहर है और ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन जो है उनके हित के लिए तय की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।